दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर दमदार होगी। झारखंड में राहुल गांधी की एंट्री, अकेले जमशेदपुर में 1 लाख लोग करेंगे स्वागत। शुरू हो गई है तैयारी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जमशेदपुर आएंगे और इस संबंध में बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में जिला कांग्रेस की बैठक हुई है। इसमें संयोजक रमा खलखो ने कहा कि राहुल गांधी का स्वागत 1 लाख लोग करेंगे और इसके लिए विभिन्न संगठनों संस्थानों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र समन्वय समिति भी इसमें शामिल होगा। अगली खबर धर्मांतरण के खिलाफ राज्य के लोगों को सजग रहना जरूरी। जनजातीय सुरक्षा मंच ने सरना समाज के लोगों को कम्बल बांटा और मौके पर हर्ष कुमार ने कहा कि सेवा कार्य करने से ही समाज और सरना संस्कृति बच सकती है। सेवा की आड़ में जो है धर्मांतरण गलत है और धर्मांतरण के खिलाफ समाज को ही जागरूक खुद ही होना होगा और उन्हें लालच में नहीं आना होगा। ये भी कहा कि देवी मड़ई, सरना, मसना, हड़गड़ी, जतरा समेत अन्य धरोहर को बचाए रखना जरूरी है। संगठन के संज्ञान में सरना समाज के विरुद्ध किसी भी तरह का मामला सामने आने पर पुरजोर विरोध किया जाएगा और मामले को न्यायालय तक लेकर जाया जाएगा। बड़ी खबर, सिल्ली विधायक ने क्षेत्र के जंगली हाथियों के उत्पात पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक से की है बात। सिल्ली विधायक सुरेश कुमार महतो ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव के साथ कांके रोड रांची स्थित आवासीय कार्यालय में बैठक की है। इस दौरान सुरेश कुमार महतो ने डॉक्टर संजय श्रीवास्तव के साथ सिल्ली और तमाड़ क्षेत्र में जंगली हाथियों के उत्पात एवं जनधन हानि से बचाव के लिए सभी उपाय और सुझाव पर मंथन किया है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट में विधायक शशिभूषण मेहता के मामले में फाइनल सुनवाई 19 फरवरी को। झारखंड हाईकोर्ट में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की शिक्षिका सुचिता मिश्रा मर्डर कांड में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर रहे एवं पांकी विधायक शशिभूषण मेहता सहित 6 लोगों को बरी किए जाने के रांची की निचली कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फाइनल सुनवाई जो है 19 फरवरी को किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सुनवाई में फैसला देते हुए कहा कि पत्नी के रूप में साथ रह रही महिला को भरण पोषण लेने के लिए शादी का पुख्ता सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में जब साक्ष्य रिकॉर्ड पर मौजूद हो तो पुख्ता सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने रांची फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पति की याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर, झारखंड में देश विदेश की कंपनियों की रुचि, नारी शक्ति सरकार की पहली प्राथमिकता। गणतंत्र दिवस पर बोले राज्यपाल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झंडोत्तोलन किया और उसके बाद राज्यवासी को संबोधित करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। अपने संबोधन में राज्यपाल राधाकृष्णन ने कहा कि आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और आज ही के दिन मैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाई थी। इसके साथ ही बिरसा मुंडा, सिदो कानू, फूलो झानो, ठाकुर विश्वनाथ, सहदेव पांडे, गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह को भी नमन करते हैं और याद करते हैं। अगली खबर, अभी और भी बढ़ेगी निलंबित IAS पूजा सिंघल की परेशानी। इस मामले में करीबी से ईडी ने की है पूछताछ। मनरेगा घोटाले में जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की परेशानी कोल लिंकेज घोटाले में भी बढ़ सकती है। ईडी ने कोल लिंकेज घोटाले में पूजा सिंघल के करीबी CA सुमन सिंह से पूछताछ की है। ईडी ने सुमन को PMLA 50 के तहत नोटिस करके बुलाया था। जानकारी के मुताबिक CA सुमन कुमार के ठिकाने पर ईडी ने मनरेगा घोटाले में जब छापेमारी की थी तो उसके ठिकाने से बरामद 17 करोड़ रुपए से अधिक राशि का अधिकांश हिस्सा कोल लिंकेज से आए पैसों का था। बड़ी खबर, झारखंड में राज्यपाल, CM से लेकर केंद्रीय मंत्री ने भी फहराया ध्वज, दिखा गजब का उत्साह। झारखंड में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कई नेता मंत्रियों ने तिरंगा झंडा फहराया और इस दौरान लोगों में भी गजब का उत्साह देखा गया। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद्र की कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए छोटे बेटे को अपने पिता को भरण पोषण करने के लिए 3000 रुपये का गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पूछा और बेटे मनोज साव की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अपने वृद्ध पिता का भरण पोषण करना पुत्र का पवित्र कर्तव्य है। कोर्ट ने हिंदू धर्म में बताए गए माता पिता के प्रति दायित्व का हवाला देते हुए कहा कि पिता तुम्हारा ईश्वर है और माँ तुम्हारा स्वरूप है। वो बीज है और आप पौधा हैं। आपको अपने माता पिता की अच्छाई और बुराई दोनों विरासत में मिलती है। एक व्यक्ति पर जन्म लेने के कारण कुछ ऋण होते हैं और उसमें पिता और माता का ऋण भी शामिल होता है।
अगली खबर, गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया युवा शक्ति का आह्वान। कहा कि बेरोजगारी खत्म करना हमारी सरकार का बहुत ही बड़ा संकल्प है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन किया और इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में राज्य के युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि युवा शक्ति अपनी रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नव निर्माण में करें और ये भी कहा कि युवाओं का साथ होगा तो हम सब मिलकर झारखंड को एक समृद्ध, खुशहाल और विकसित राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे। बड़ी खबर, जैक 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। बता दें कि झारखंड बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड एकेडमिक परिषद ने 10वीं 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया है, जिसके बाद छात्रों के प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.government.in पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। बोर्ड से संबंधित स्कूल वेबसाइट पर जाकर छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस पर विभिन्न घटनाओं में वीरतापूर्ण कार्य करने वाले 23 पुलिस अधिकारियों जवानों को पुलिस वीरता पदक दिया गया। इन्हीं घटनाओं में से गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र में 24 सितंबर 2019 की घटना शामिल है और इसमें उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के 10 लाख के इनामी उग्रवादी गुजू गोप सहित 3 उग्रवादी को मुठभेड़ में मार गिराने वाली पूरी टीम को इस बार जो है राष्ट्रपति के हाथों पुलिस वीरता पदक दिया गया है। अगली खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर झारखंड पहुंचे और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव तनवीर आलम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के फरक्का रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया और यहां से सड़क मार्ग से कांग्रेस नेता बरहरबा इस्लामपुर पहुंचे और यहां भी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बड़ी खबर, झारखंड की चामी मुर्मू को पद्मश्री मिला है। 30 लाख पौधे लगाए थे, 30,000 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा था। बता दें कि पद्म पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है और इस बार भी पद्म पुरस्कार में झारखंड को जगह मिली है। इस बार ये सम्मान 52 साल की चामी मुर्मू और तीरंदाज पूर्णिमा महतो को मिला है। सरायकेला खरसामा जिले की रहने वाली आदिवासी महिला चामी मुर्मू ने पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम किया। 3000 महिलाओं के साथ मिलकर चामी मुर्मू ने 30 लाख से भी अधिक पेड़ लगाए और झारखंड की लेडी टार्जन के नाम से जानी जाने वाली चामी मुर्मू को पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अगली खबर, गणतंत्र दिवस के मौके पर नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से आईडी बम को लगाया गया था और सुरक्षा बल को सर्च अभियान के दौरान इसकी जानकारी मिली और इसे निष्क्रिय किया गया है। आईडी को नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया था। जवानों ने जहां बम मिला उसी जगह नष्ट कर दिया है और नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिस्तिर बेसरा, अनमोल मोछू, चमन कांडे, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन अपने दस्ते के साथ इन इलाकों में घूम रहा है और इसको लेकर लगातार अभियान जो है चालू है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 9वें समन का दे दिया है जवाब। जमीन घोटाला मामले में ईडी के 9वें समन के जवाब में हेमंत सोरेन ने पूछताछ में शामिल होने पर असमर्थता जताई है और 31 मार्च तक उनकी व्यस्तता को लेकर कहा कि हम बहुत ही व्यस्त हैं और इस वजह से वो पूछताछ के लिए उपलब्ध ही नहीं हो पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ईडी को भेजी गई चिट्ठी में विधानसभा के आगामी बजट सत्र सहित अन्य आवश्यक कार्य में मुख्यमंत्री ने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया है और फिलहाल पूछताछ के लिए समय देने में असमर्थता जताई है। ईडी ने 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास पर जाकर पूछताछ की थी। उसी वक्त संभावना जताई गई थी कि अभी और भी पूछताछ हो सकती है, जिसके बाद 23 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को समन भेज दिया था। अगली खबर, राज्य में नई ऊर्जा नीति का प्रस्ताव हुआ तैयार। झारखंड में पावर प्लांट लगाने पर 35% बिजली राज्य को देनी होगी। झारखंड में कोयला आधारित पावर प्लांट लगाने पर 35% बिजली राज्य को देनी होगी और राज्य के पास जो है फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल होगा, यानी कि पावर प्लांट को 35% बिजली राज्य के लिए सुरक्षित जो है रखनी होगी। राज्य के इनकार करने के बाद ही कहीं और बेची जा सकती है। साथ ही दूसरे राज्य में बिजली बेचने पर सालाना प्रति यूनिट 6 पैसे की दर से झारखंड सरकार को पर्यावरण सुरक्षा फंड में उन्हें देना होगा और झारखंड सरकार की प्रस्तावित ऊर्जा नीति 2023 में प्रावधान किया गया है। सरकार के द्वारा ऊर्जा नीति 2023 का प्रस्ताव आम लोगों के लिए जारी कर दिया गया है और लोगों से आपत्तियां मंगाई गई है। बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस ने ईडी से की है गुजारिश, कहा कि इस्तेमाल होने से बचिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दुमका स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी के कामकाज के तरीके पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने जब 7 घंटे तक पूछताछ कर ली तो फिर से समन का कोई मतलब नहीं बनता है।
उसी दिन ही कुछ और घंटे सवाल पूछ सकती थी। राजेश ठाकुर ने कहा कि एक मुख्यमंत्री की अपनी व्यस्तता होती है, अपना कार्यक्रम होता है, उनकी अपनी एक गरिमा होती है, जैसे ईडी जो है हर बार तोड़ने की कोशिश कर रही है। इससे झारखंड की जनता में आक्रोश है, जनता सब कुछ देख और समझ रही है। राजेश ठाकुर ने कहा कि ईडी आज विशेष पार्टी की आनुषंगिक इकाई के रूप में काम करती दिखाई दे रही है, कुछ नेताओं के इशारे पर उन्हें खुश करने का काम कर रही है। और राजेश ठाकुर ने कहा कि ईडी केंद्र सरकार के मातहत काम करती है। आज देश में झारखंड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम किया जा रहा। अगली खबर, झारखंड के साहिबगंज में नदियों झीलों का सर्वे, 32,000 से भी अधिक पक्षियों की पहचान की गई है। झारखंड के साहिबगंज में पहली बार बड़े पैमाने पर पक्षियों का सर्वे किया गया है। जिले की 34 नदियों और झीलों में किए गए सर्वे में 32,666 पक्षी मिले हैं और इसके लिए वनरक्षी इंद्रजीत कुमार दास के नेतृत्व में अलग अलग 4 टीमों का गठन किया गया था। पक्षी सर्वेक्षण के लिए बनी टीम ए ने सबसे अधिक 19,323, बी टीम ने 2329 और टीम सी ने 5484 एवं टीम डी ने 5503 पक्षियों की गणना की है। अब उन पक्षियों का वर्गीकरण समेत अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। वन विभाग के स्तर से शीघ्र इसकी फाइनल रिपोर्ट जो है तैयार की जाएगी। दरअसल यहाँ के डीएफओ मनीष तिवारी का प्रयास जिले की प्रमुख झीलों को वेटलैंड के रूप में केंद्र सरकार की वेबसाइट पर अधिसूचित करवाने का है और इसके लिए उनके स्तर से यह पहल की जा रही है। सर्वेक्षण में यहाँ की कई झीलों में प्रवासी पक्षियों को देखा गया है और इससे यह संकेत जरूर मिलता है कि हाल के दिनों में यहाँ का वातावरण इन प्रवासी पक्षियों के अनुकूल बन चुका है।